हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरीके से आता है। तो आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कौन सा है? दर्ज झेल मिसरा किसका है? जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। तो इसका पहला मिसरा क्या है? एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। तो ये किसका मिसरा है? तो ये मिसरा है फानी बदायूनी के शेर का। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 2, उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा हुई कहाँ हुई? दक्कन में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 3, उर्दू की वो शेरी सिन्फ जिसमें किसी की तारीफ की जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कसीदा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 4, उर्दू की वो शेरी सिन्फ जिसमें ख्याली वाकयात बयान किए जाते रहे हैं। सवाल नंबर 5, हुरूफ की हरकत व सकनात जाहिर करने वाली अलामतों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एराब। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 6, सबक की अच्छी मंसूबा बंदी के लिए जरूरी है कि सबक की अच्छी मंसूबा बंदी के लिए यानी लेसन प्लानिंग के लिए जरूरी है कि सबक के जाहिरी और बातनी दोनों खूबियों को उजागर किया जाए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। लेसन प्लानिंग जो होती है वो तदरीसी अमल को मौसर बनाती है। जाहिरी नजर आने वाली और बातिन को क्या कहते हैं? जो दिल में यानी जाहिरी और बातिनी दोनों खूबियों को उजागर किया जाए। तो सबक की अच्छी मंसूबा बंदी के लिए जरूरी है कि सबक के जाहिरी और बातिनी दोनों खूबियों को उजागर किया जाए। सवाल नंबर 7, दर्ज झेल के किस अमल से असातिज़ा और तुलबा यानी ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनके किस अमल से असातिज़ा यानी टीचर्स, तुलबा स्टूडेंट्स दोनों को असबाक की सही सिमतों का पता चलता है? पहला ऑप्शन है जबान पर मुकम्मल महारत हासिल करने से यानी वो लैंग्वेज में कंप्लीटली एक्सपर्ट हो। सेकंड ऑप्शन है जमात में तुलबा और असातिज़ा दोनों के जरिए असबाक को बाआवाज बुलंद पढ़ने से। इसका क्या मतलब है? यानी क्लास में स्टूडेंट्स और टीचर के जरिए जो सबक पढ़ा जाता है उसको बुलंद यानी तेज आवाज में पढ़ने से। थर्ड है तदरीसी मंसूबा बंदी से। तो सही जवाब क्या है? तदरीसी मंसूबा बंदी से। तदरीसी मंसूबा बंदी कहेंगे टीचिंग प्लानिंग। तदरीसी मंसूबा बंदी से असातिज़ा और तुलबा दोनों को असबाक की सही सिमतों यानी सही डायरेक्शन का पता चलता है। सवाल नंबर 8, दर्ज झेल में उर्दू का पहला सवाने निगार है वो कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। तदरीस 1 यानी तदरीस क्या है? तदरीस किसको कहते हैं? टीचिंग को कहते हैं। तो ये इस्लाही अमल है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 10, अफसाने के अज्जाए तरकीबी में शामिल है यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शामिल है? वो है वहदत तासुर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 11, तुलबा में उर्दू जबान के तई दिलचस्पी कायम करने के लिए तुलबा को बताया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स में उर्दू जबान के लिए दिलचस्पी कायम करने के लिए यानी उनको और ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए तो स्टूडेंट्स को क्या बताया जाना चाहिए? तो स्टूडेंट्स को बताना चाहिए उर्दू जबान की मुआशी और तहजीबी अहमियत। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 12, किसी शेर के रदीफ से पहले आने वाले यानी जो रदीफ है उससे पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज को क्या कहा जाता है? काफिया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 13, तुलबा के लिए उस्ताद का रोल होता है यानी स्टूडेंट्स के लिए टीचर का क्या रोल होता है? तो टीचर का जो रोल होता है वो होता है रहनुमा और मददगार के तौर पर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 14, उर्दू का पहला इंशाइया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं दूसरे पेज पर। तो किसको तस्लीम किया जाता है? मोहम्मद हुसैन आजाद को। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 15, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इसके खालिक कौन है? तो इसके खालिक है मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 16, दर्ज झेल मिसरा किसका है? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पंखुड़ी गुलाब की सी है। तो ये किसका मिसरा है? ये मिसरा है मीर का। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 17, दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था?
तो इसमें तरक्की पसंद तहरीक से जो ताल्लुक था वो था फैज का, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 18, उर्दू जबान की पैदाइश दिल्ली और नवाए दिल्ली में हुई, ये किसका नजरिया है? ये नजरिया है मसूद हुसैन खान का, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 19, दर्ज झेल मिसरा किसका है? न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, ये है ख्वाजा हैदर अली आतिश का, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 20, तदरीस को मौसर बनाने के लिए यानी टीचिंग को और असरदार बनाने के लिए उस्ताद को यानी टीचर को दर्ज झेल में से किन उमूर पर यानी जो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें किन कामों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए? टीचर को जिन उमूर पर तवज्जो देनी चाहिए वो है तालीमी मकासिद, आमोजिश, तजुर्बात और अंदाज़ा कद्र, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। यानी तदरीस को और मौसर और असरदार बनाने के लिए उस्ताद को इन उमूर का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तालीमी मकासिद यानी एम ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम हासिल करने का मकसद क्या है? आमोजिश यानी सीखना और सिखाना, और तजुर्बात और अंदाज़ा कद्र, इन तमाम उमूर पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सवाल नंबर 21, दास्तान की तदरीस के लिए उस्ताद को चाहिए कि वो शामिल निसाब दास्तान यानी जो दास्तान सिलेबस में शामिल है उसके चंद इक्तबासात को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने का एहतमाम करे। इक्तबासात किसको कहते हैं? कोटेशंस को कहते हैं, तो उनको बुलंद आवाज़ में पढ़ने का एहतमाम करें, तो ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 22, वो हुरूफ जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की मानिंद जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो क्या कहलाते हैं? ये तारीफ मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जो हुरूफ एक चीज़ से दूसरी चीज़ की मानिंद जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो वो क्या कहलाते हैं? हुरूफ तशबीह, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए तशबीह देने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हुरूफ तशबीह कहते हैं। जैसे आमिर शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें तरह क्या है? हुरूफ तशबीह है। इसी तरह से मानिंद भी हुरूफ तशबीह होगा। सवाल नंबर 23, वो जुमला जिसमें किसी काम के करने या होने का इजहार पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेल यानी वर्ब, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 24, वो हुरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हुरूफ कमरी, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। जैसे अल कमर, अल कमर में क्या है? अलिफ लाम कमर से पहले है, और जब हम अल कमर पढ़ रहे हैं तो अलिफ लाम बोलने में आ रहा है। जिन हुरूफ में पहले अलिफ लाम बोलने में आए वो क्या कहलाते हैं? हुरूफ कमरी कहलाते हैं। सवाल नंबर 25, नॉवेल के अज्जाए तरकीबी में शामिल है यानी इन चारों में से कौन सा शामिल है? वो है प्लॉट, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 26, दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक गैर अफसानवी अदब से है? वो है इंशाइया, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 27, उर्दू जबान की पैदाइश के हवाले से अब तक किसके नज़रिए को दुरुस्त माना जाता है? तो वो है मसूद हुसैन खान, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 28, उर्दू की वो शेरी सिन्फ जिसमें महज 4 मिसरे होते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो वो सिन्फ कौन सी है? वो है रुबाई, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 29, वो हुरूफ जो दो कलमों को बाहम मिलाए क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हुरूफ अत्फ, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। हुरूफ अत्फ वो हुरूफ होते हैं जो आपस में दो जुमलों या दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हुरूफ अत्फ कहलाते हैं। जैसे कलम और दवात मेज पर रख दो, अज़का खाना खाकर स्कूल गई। इन दोनों मिसालों में कलम और दवात मेज पर हैं, तो इसमें कलम के बाद जो और है दवात को जोड़ने का काम कर रहा है, तो कलम के बीच में जो और है वो क्या है? हर्फ अत्फ है। इसके अलावा अज़का खाना खाकर स्कूल गई, कर इसमें क्या है? हर्फ अत्फ है। सवाल नंबर 30, उर्दू जबान पढ़ाते वक्त उस्ताद तुलबा की दर्ज झेल में किन सलाहियतों को उभारे? यानी उर्दू जबान पढ़ाते वक्त टीचर स्टूडेंट्स की यानी इन चारों ऑप्शन में से किन सलाहियतों को उभारे? तो वो सलाहियत कौन कौन सी हैं? सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत को, सुनने यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की सलाहियत को, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। आज की ये वीडियो इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाती हो तो मेरी इस्लाह ज़रूर करें और अपना फीडबैक याद से ज़रूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।